हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में जो केल्विन साइकिल है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसको कि हम रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना था, जिसको हम PgA कहते हैं, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड है ये और 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा था राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में ऐड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने पर ये 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए था, जबकि ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिन्हें हम PgA कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल बन गए और 3 कार्बन के, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है PgA। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था, ये स्टेप को कार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं और यहाँ पर एंजाइम राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है या रुबिस्को जिसे कहते हैं, वो काम में आता है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ PgA जो फर्स्ट कंपाउंड बना है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका अब रिडक्शन होगा सेकेंड स्टेप में। और इस रिडक्शन के लिए होता क्या है, PgA आपने लिया और जो रिड्यूसिंग पावर था, जैसे कि NADPH2 और ATP, यानी कि दोनों मिलाकर क्या होते हैं, एसिमिलेटरी पावर, जो कि हमने देखा था लाइट रिएक्शन में बनते हैं। लाइट रिएक्शन का मेन काम ये होता है कि इन एसिमिलेटरी पावर्स को बनाना होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे NADPH2 और ATP। इन तीनों के साथ ये तीनों चीज़ें जो हैं मिलके आपको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाती हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और NADP फ्री हो जाता है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहला था आपके देखिए PgA जो था उसने NADPH2 और ATP के साथ जो कंपाउंड ये चेंज हुआ है वो एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, यानी कि रिडक्शन हो गया। हमें पता है सीरीज़ में सबसे ऊपर एसिड आता है, उसके नीचे एल्डिहाइड या कीटोन आते हैं और उनके नीचे अल्कोहल्स आते हैं। तो जब रिडक्शन होता है तो ऊपर से नीचे की ओर हम चलते हैं और जब ऑक्सीडेशन होता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर एसिड से यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो PgA प्लस NADPH2 दो और ATP मिलकर के PgAl बनाते हैं, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाते हैं, वाटर रिलीज़ होता है और NADP यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। तो ये तो स्टेप हो गए। अब इसी स्टेप को हम जब देखते हैं तो पहला इसमें जो चरण है उसमें पहला जो चरण है उसमें क्या होता है, PgA लिया यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसको सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं ATP के साथ। अब हमें पता है ATP के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो एंजाइम कौन सा काम में आएगा, जो कि फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो यानी कि ये 1,3 डाइफॉस्फो, ये बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसने 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम यहाँ पर आ गया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो एंजाइम कौन सा हुआ, काइनेज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो वहाँ पर काइनेज एंजाइम काम में आता है। अब यहाँ पर क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट था, इसलिए हमने आगे नाम इसमें क्या लगा दिया, फॉस्फोग्लिसरेट और काइनेज। तो पहला इसका जो स्टेप है वो तो ये है, जो कि पहला स्टेप जो है उसने जो एसिमिलेटरी पावर लिए थे
वो क्या थे, पहले एसिमिलेटरी पावर एटीपी थे जो यूज़ हो गए। अब दूसरा स्टेप हम देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होता है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो NADPH2 था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है वो है 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड ये जो बना है वो NADPH2 और के द्वारा परिवर्तित होता है और क्या बना देगा, अपने जो ये दो हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक ग्रुप में जब लगते हैं तो वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके कंपाउंड बनाएगा ये PgAl। ये देखिए PgA से बना PgAl, इस तरह से बनता है। तो फॉस्फो ये था 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, पहला वाला कंपाउंड 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड था जो कि PGA में एक फॉस्फोट ग्रुप आपने डाला था ATP और इससे ये कंपाउंड बना है अपना। ये जो कंपाउंड है वो बनाता है, कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, किसके द्वारा, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम में आएगा, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज हमने कहा था कि जो डीहाइड्रोजिनेज का काम होता है वो क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है, यानी कि NADP इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। तो इस सेकेंड स्टेप से आपका कौन सा कंपाउंड बन गया, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया है, यानी कि PgAl बन गया। अब दोनों पावर यूज़ में आ गए, ATP भी यूज़ में आ गया, NADPH2 भी यूज़ में आ गया। और इसी तरह से आगे जब हम जाते हैं तो एक स्टेप और होता है जिसमें कि जो PgAl है, PgAl का मतलब फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड, तो यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसका कुछ मात्रा जो है PgAl जो है उसकी कुछ मात्रा जो है वो उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आइसोमर क्या है, PgAl का आइसोमर जो है एंजाइम आइसोमरेज काम में आएगा क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रहा है और ये बनाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो एसीटोनिक ग्रुप यहाँ पर आ गया, यानी कि कीटोनिक ग्रुप आ गया। हमें पता है एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है और उसका आइसोमर जो होता है वो CO ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइसोमराइजेशन के द्वारा यहाँ पर क्या बन गया है, कुछ क्वांटिटी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की बनी है और कुछ क्वांटिटी यहाँ पर PgAl की थी। तो ये प्रोसेस हुई है जिसके द्वारा रिडक्शन हो गया PGA का। अब इसी में अगला जो स्टेप है वो हम देखते हैं कि अब एक्चुअल कंपाउंड जो है शुगर उसका बनना। थर्ड स्टेप है कि शुगर या हेक्सोस सिंथेसिस, हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन शुगर को हेक्सोस बोलते हैं, हेक्सोस सिंथेसिस। ठीक है, तो हेक्सोस सिंथेसिस में हम देखते हैं कि कंपाउंड जो बने थे, यानी कि उसमें इसके पहले वाले स्टेप में जो कंपाउंड्स बने हैं क्या क्या बने हैं, एक तो PgAl है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो इसका आइसोमर है। ये दोनों कंपाउंड को हम जोड़ते हैं और एंजाइम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एल्डोलेज एंजाइम लिया यहाँ पर एल्डोलेज और एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, क्योंकि अब 3 कार्बन कंपाउंड था PgAl और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड था,
तो जब 3 कार्बन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 कार्बन कंपाउंड। पर दोनों के पास ही क्योंकि फॉस्फेट है तो यहाँ पर हम 1,3 डाई फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बोलेंगे। फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है और 6 कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब इसमें सेकेंड स्टेप आता है जिसमें कि फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट जो है वो अपना एक फॉस्फेट दे देगा। हटा देंगे इसमें से एक फॉस्फेट तो क्या बनेगा, एक फॉस्फेट हटाने पर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि 1 वाला फॉस्फेट हट गया, अब ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा लगेगा, मैंने आपको इस वीडियो में पहले वाले में बताया था कि जब फॉस्फेट लगता है तब तो काइनेज लेते हैं और जब फॉस्फेट हटता है तो एंजाइम लेंगे फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम लिया यहाँ पर, फॉस्फेटेज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुगर यहाँ पर बन गई है। शुगर तो बन गई यहाँ पे। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम इस प्रक्रिया में देखते हैं वो ये होता है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, इसका सिर्फ 1/3 भाग जो है वो काम में आता है, वो ही रिलीज होता है और एनर्जी के रूप में, मुख्य उत्पादन के रूप में काम में आता है। सिर्फ कितना, 1/3, और 2/3 जो पोर्शन है वो वापस रिसाइकल होता है, यानी कि वापस रीजनरेशन के काम में आता है, जिससे कि जो आगे की जो फोटोसिंथेसिस हैं होने वाली हैं वो होती रहें, ताकि जो इनको जो मेन कंपोनेंट है, यानी कि मेन कंपोनेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा था वो क्या था, राइबुलोज 1,5 डाई फॉस्फेट जो बना था जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी थी, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, राइबुलोज 1,5 डाई फॉस्फेट, उसका बनना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कहाँ से बनता है, ये जो 2/3 वाली फ्रक्टोज बची है उसमें से वापस राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बनता है। तो देखिए प्रकृति ने भी अपने आप को रिसाइकल करने के लिए, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ सामान बचा के रखा, 2/3 सामान बचा के रखती है और 1/3 ही काम में लेने देती है। जबकि हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि जितना हमारे को नेचर दे रहा है हम सारा यूज़ कर लें और सब खत्म कर दें, पर नेचर ने खुद ने ही ये रूल बनाया है कि आप 1/3 ही काम में लो और 2/3 आप सेव करो आप फ्यूचर के लिए। तो इस स्टेप से हमें ये समझ में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीख भी है हमारे जीवन की, कि हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सामान बचा के रखना चाहिए। तो इन स्टेप्स को आप पढ़िए। अब एक ही स्टेप आपका बचा है, रीजनरेशन। राइबुलोज डाइफॉस्फेट किस तरह से जनरेट होता है और वापस से वो C3 साइकिल में काम में आता है, उसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना आप समझिए और इसको प्रैक्टिस करके देखिए।